श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के भाग 3 से कुमुदिनी बेन ने श्री गुरुदेव के उपदेश के अंतर्गत हम ही हमारा एक दोष सुधार लेवे इस सद्विचार और सद आचरण के प्रकरण के अंतर्गत अब हम इसे पढ़ेंगे। तो आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। भले तुम चाहे इतने दोष आरोप औरों के ऊपर करो और उनके बारे में जो कुछ भी कहो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारा अंतःकरण जो सत्य है उसे बराबर जानता है। तुम उसे दबाना चाहते हो, परंतु यह संभव नहीं। आत्मनिरीक्षण सतत करना चाहिए। अपनी वृत्तियों के सत्य रूप को पहचानो। तात्पर्य कि पहले अपने स्वयं को सही सही देखो। झूठा आक्षेप किसी पर थोपना भारी पातक है। किसी को भी दोषित कहने के पहले खूब सोचो। क्या तुमने देखा था? तुम्हारे पास सबूत है? किसी के कहने पर सत्य मान लेना मूर्खता है। जब तक स्वयं न देखा हो, न सुना हो और सबूत न होवे, तब तक किसी के ऊपर दोष मत थोपना। मिथ्या दोषारोपण तीव्र पाप कर्म है। इससे उस व्यक्ति का मन चित्कार कर उठता है, जो श्राप बन सकता है। संताप, चित्कार, पीड़ा, यही तो श्राप हो जाते हैं। और परिणाम क्या आता है जानते हो? जो दूसरे पर मिथ्या दोषारोप करता है वह सुखी नहीं हो सकता। शरीर व मन की पीड़ा उसे भुगतनी पड़ती है। मिथ्या आरोप, आलोचनाएं, उपहास, चुगली, कपटपूर्ण वाणी व व्यवहार अपने स्वतः के अस्वस्थ रोगग्रस्त मन को प्रकट कर देते हैं। तात्पर्य कि उच्च स्तर से नीचे गिराता है। और तीसरी बात जो बहुत सूक्ष्म है परंतु है सत्य, इसलिए इसे खूब समझ लेना चाहिए। सामने की व्यक्ति के असंख्य पाप कर्म तुम्हारे संचित में सम्मिलित हो जाते हैं। जो वह व्यक्ति समत्व से मिथ्यारोप आदि सह लेता है तो सामने वाले की 100 भूल है और उसके बहुत दोष है, तब भी उसको सुधारने से तो कई गुना अच्छा यह है कि हम हमारी सिर्फ एक भूल, एक दोष को सुधार लेवें। सर्व प्रकार से अपने में सुधार करना ही सुख व शांतिदायक होता है। मैं तो यही चाहता हूं कि हम सब दूसरों के लिए सुखदायक बने, दूसरों के लिए आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण, सुखपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण हम सतत बनाए रखें। यह प्रयत्न सदा सावधान रहकर करें, अर्थात ऐसा स्वभाव धारण करे, ऐसा व्यवहार हमारे में स्थायी रूप से हो जाए। यदि यह बात कबूल है तो आज से जीवन व्यवहार को पवित्र करना शुरू कर दो। दूसरों के और सामने वालों के सुख और दुख में
तुम सहभागी हो ऐसी भावना पुष्ट करो, और ऐसी भावना सामने वाले के प्रति मन, वचन और क्रिया से बराबर व्यक्त करते रहो, बार बार व्यक्त करते रहो, और बराबर उसके अनुकूल ठोस व्यवहार आचरण करते रहो। कृष्णा, तुमने पूछा था कि प्रेम भावना का किस प्रकार उद्भव किया जावे। सुनो बेटा, निस्वार्थ प्रेम भावना मानव को मानव जीवन की बख्शीश देता है, जिसके पाने पर ही मानव जीवन सफल हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। त्याग कर देने की तत्परता होवे तभी प्रेम भावना उद्भव होती है, तब तक नहीं। इसलिए प्रेम का सबूत समर्पण ही है। त्याग भावना का साक्षात स्वरूप समर्पण। द्वेष को निर्बल और निर्मूल करने के लिए प्रेम का आचरण, लोभ को मिटाने को दान, दया व करुणा का आचरण, क्रोध मिटाने को उदारता, क्षमा का आचरण। तात्पर्य की जो वृत्तियां प्रबल है, उनकी विरोधी वृत्तियों का दृढ़तापूर्वक अपने में आधान करना, धारण करना अर्थात आचरण करना। समुद्र कितना विशाल है, पृथ्वी से भी ज्यादा विशाल है। अथाह जल राशि है, परंतु खारा है। इसलिए समुद्र जल से किसी की तृषा की तृप्ति नहीं होती। किसी तृषातुर को सुख शांति नहीं। किसी के पास महान सत्ता होवे अथवा करोड़ों करोड़ों रुपये होवे, अथवा प्रखर प्रचुर प्रज्ञा होवे, अथवा सुस्वस्थ शक्तिशाली शरीर होवे, परंतु इसके द्वारा अर्थात इसके उपयोग से तुम्हारे माध्यम से किसी को भी सुख शांति प्राप्त होते हैं क्या? यह देखना चाहिए। किसी को भी तुम आधार रूप हुए हो क्या? प्रेम भाव को अभ्यास पूर्वक बरसाते रहना चाहिए। बरसात तो वर्षा ऋतु में बरसता है, परंतु बादल तो रोज होते हैं और कई प्रकार के होते हैं। जब जल भरे हुए जलद बादल को देखते हैं, तब पशु प्राणी सब प्रसन्न होते हैं कि अब हमारे लिए जल बरसाएगा। इसी तरह हम सतत प्रेम भाव बरसा रहे हैं क्या? प्रेम भावना देने वालों को असंख्य प्राणी दीर्घ काल पर्यंत याद करते रहते हैं। कईयों की लेने वालों की अपेक्षा से देने वाला खूब महान है। दूसरों की सेवा करने वाले महापुरुष होते हैं। दूसरों की पीड़ा मिटाने वाले महापुरुष होते हैं। यह हुआ 129 से 131 पृष्ठ तक का उपदेश। अब 131 पृष्ठ पर गुरुदेव क्या क्या और कितना कहूं ऐसे कहते हुए कहते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी इक ठाम। आत्म मध्य विवेक बिनु, राम भजत अलसाथ। लोक सहित परलोक की, अवश्य विनाशी बात। अंजन गृह में पैठबो, श्वेत वस्त्र के संग। बनादास फिर क्यों नहीं, लागे काजल रंग। मन कई संस्कारों का शक्तिपुंज है, इसलिए बलिष्ठ है। इसलिए मन का कभी विश्वास न करो। इसका सतत निरीक्षण करते रहना चाहिए। मन का
चंचलता और अहम से बड़े बड़े का भी पतन हो जाता है, तब फिर उत्तम साधक का कितने ही सुदीर्घ समय का साधा हुआ अभ्यास छूट जाए, इसमें क्या आश्चर्य। अहंकार अति दुखद डमरुआ। मन की चंचलता से निष्ठा भ्रष्ट, कर्तव्य भ्रष्ट और विश्वासघाती हो जाना बुद्धिमानी नहीं। आज पर्यंत का सब किया कराया परिश्रम यूं ही निरर्थक हो रहा है, इस बात की और ध्यान दो और सोचो समझो। आध्यात्मिक उन्नति में दृढ़ विश्वास ही प्रधान बल है। शरणद में अनन्य निष्ठा व अटूट विश्वास ऊर्ध्व गति के दो मजबूत पहिए हैं। ज्यों ज्यों चंचलता और अविश्वास बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों प्रेम की मात्रा कम होती जाती है और अधोगति का मार्ग खुलता जाता है। घड़ी वही, शुभ दिन वही, जो दिन बंधता नेह, बाकी फोकट है बना, जीवन नहीं संदेह। देखो, प्रतिज्ञा करके उसका निर्वाह नहीं करना, यह पतन है। महापुरुषों ने कहा है कि प्रतिज्ञा आत्मबल से ही उद्भव होती है। आत्मबल मन शुद्धि से उद्भव होता है और पुष्ट भी रहता है। तो प्रतिज्ञा लेना माने आत्मबल से हृदय शुद्धि के बल पर एक शुभ और आवश्यक निश्चय करना। इस प्रकार प्रतिज्ञा स्वयं इतनी चमकपूर्ण उच्च स्थिति है कि जिसके अंतःकरण में उद्भव हो जाती है, उसे फिर दुष्कर्म करने की तीव्र लज्जा और दुर्भाव व दुराचार के लिए तीव्र अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तात्पर्य की प्रतिज्ञा से तो अनेक सद्गुण साध्य हो जाते हैं। यह ध्रुव है कि जो सत्यनिष्ठ है वह प्रतिज्ञा का त्याग प्राणांत तक नहीं करता है। गही टेक नहीं छोड़ई, चोंच जीभ जरी जाए, ऐसा तप्त अंगार है ताही चकोर चबाए। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मुनि गाए। मानस 2:28। देखो, संसारी निर्धन दुखी और जोगी दुखी धन संचयते। आत्मबल खो देने से पतन होता है। आत्मबल से ही लक्ष्य साधा जा सकता है। इसलिए उल्टा ठीकरा बादशाही ठाठ, टूट गया ठीकरा तो बिकर गया ठाठ। ऐसा हिसाब और ढंग हो तो ही साधन में पूरा पड़े। जो सहज भाव से आ जाए वो ही उत्तम, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। ऐसी निरपेक्ष अर्थात उदासीन वृत्ति होना भगवत कृपा है, जीव की उच्च गति का संकेत है। यह कभी मत भूलो कि मन से विषयों से निवृत्त होना ही वैराग्य है। शुभ निष्ठापूर्ण निर्मूल बुद्धि के बिना महद कार्य सांगोपांग पूरा नहीं हो सकता। शार्दुल को स्वांग करी कुकुर की करतूती, तुलसी तापर चाहिए कीरति विजय विभूति। चाहे छोटी सी भूल हो गई हो, परंतु उसे दूर करने में हम जितना विलंब करते रहते हैं, उतने ही परिणाम में उस भूल का दुस्सह्य दुष्परिणाम
हमें भोगना पड़ता है और इस विपत्ति के जिम्मेवार हम ही होते हैं, दूसरे नहीं। भूल हो जाना क्षम्य है, क्योंकि जीव भूल के पात्र होता है, परंतु हितैषी के बतलाने पर भूल का स्वीकार करके आइंदा ऐसी भूल नहीं होवे, इसके लिए सावधान और कृतनिश्चय न होना अक्षम्य है। सावधान हो जाने पर सुधार अवश्य होता है। तुम्हारे विचार, व्यवहार और भावों को शुद्ध करो। यथार्थ साधना व प्रायश्चित तब भी है जब जीवन में संयम, यम, नियम और षट संपत्ति का ठोस पालन कर उन्हें बराबर अक्षुण्ण रखा जावे। देखो, यहाँ षट संपत्ति मैं बता रहा हूं और सुना पढ़ा कह रहा हूं। पहली संपत्ति सम यानी शांत, जिनका मन शांत है, समता में रहता है, वह सम एक पहली संपत्ति। दूसरी संपत्ति है दम, जिनकी इंद्रियां बाहर भोगों में, संसार में भागती नहीं रहती है। तीसरी संपत्ति श्रद्धा। गुरु में, गुरु के वचनों में इतनी प्रेम और निष्ठा से, उनके शब्दों में विश्वास और श्रद्धा होना, प्रेम और समर्पण होवे गुरु में, कि गुरु जो कह रहे हैं यही सत्य है, इसे कहते हैं श्रद्धा। फिर होती है तितिक्षा। तितिक्षा माने सांसारिक तापों को सहन करने की शक्ति। तितिक्षा यानी सांसारिक द्वंद्वों से जो अपने को सहनशील बनाता है। तो जैसे कि सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, इन सब में वह उसे सहन करने को, सांसारिक तापों को झेलता है और बिना किसी उद्वेग के या किसी तरह अविचलित रहते हुए वह इन सब को सहन करता है, तो वह हो जाता है तितिक्षा की संपत्ति। फिर संपत्ति जो है वह है उपरति, जिसका मन उपराम हो गया, जिसके मन में राग द्वेष की कोई चलती नहीं है, जो सुख दुख में सम रहता है, जो किसी मानसिक गुलामी का शिकार नहीं होता है, जो निर्द्वंद होता है, किसी व्यक्ति या विषय या पदार्थ के प्रति अति राग न होता हो, अति द्वेष नहीं होता हो, राग या द्वेष होता ही नहीं हो, और ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ऐसी भावनाओं से वो उपरत हुआ रहता हो, ऊपर उठा हुआ रहता हो। और अब जिसका मन शांत हो गया हो, जिसके मन में विचारों की आंधी नहीं चलती है, जिसका मन अब चंचल नहीं होता, इसका मतलब विक्षुब्ध नहीं होता है। और छठी संपत्ति है समाधान, कि जिसकी स्थिति समाधि जैसी हो जाती है, मन इतना सम और शांत हो जाता है, जिनके मन में संकल्प विकल्प अब नहीं उठते, सारे विकार उसके मुक्त हो गए हैं, उससे वो मुक्त हो गया है, ये वासनाएं उत्पन्न नहीं होती, और यह मोह से, अहम से भी दूर होता जाता है, और वह परिपूर्ण रूप से एकाग्रता में ठहर जाता है। गुरुदेव आगे कहते हैं, सुधरी बिगड़े बेगही, बिगड़ी फिरी सुधरे न, दूध फटे कांजी पड़े, सो फिर दूध बने ना। अब भी समय है, सचेत हो जाओ, जग की रोकड़ जग को दे दो, अपना माल बचाओ बाबा। तुम सही में चाहते क्या हो? अपने अंतःकरण को खूब टटोल कर इसका निश्चय तो करो। तुम्हें मालूम हो जाएगा
कि हकीकत में बात क्या है। मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान व विद्वान हो, लेकिन उसको सत्य, सदाचार, सद्गुरु आदि के लिए ठोस श्रद्धा होवे तो ही उसकी बुद्धि व विद्वता सार्थक यानी हितकारी और सुखदायी होती है। अन्यथा दुरुपयोग में लगी रहती है। जैसे कि बॉम्ब बनाया गया तो क्या फायदा हो गया। बॉम्ब से कितनी हत्याएं होती है, और वह भी निर्दोष व निराधारों की। आप हुई मद को पान करी, आप ही होत सचेत, तुलसी विविध प्रकार को दुख उत्पत्ति यही हेत। ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम बचन निर्दोष, तुलसी कबहू न छाड़िए शील सत्य संतोष। एही शुद्ध उपासना परा भक्ति की रीति, तुलसी यही मगु पगु धरे रहे राम पद प्रीति। क्या क्या और कितना कहूं, तुम्हारे हृदय को टटोलता हूं तो त्यों त्यों चित्त अधिक अधिक ग्लानि से भर जाता है। कभी न भूलो कि भगवान अंतर्यामी है, हृदय की सब बातें बराबर जानते हैं। तब फिर उनसे छल कपट करने से क्या लाभ मिल सकेगा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वाके आगे कौन छिपावे, जाके हाथ में डोरी। खैर, तुम्हारी जैसी मर्जी। देखो, जिस समय पर जो कार्य करना आवश्यक, अनिवार्य व हितकारी हो, उसे उसी समय पर नहीं किया जावे तो समय का दुरुपयोग किया है, या यूं कहो कि समय को व्यर्थ गवाया है, ऐसा ही समझना चाहिए। कबीर यह मन मसखरा, कहूं तो माने रोष, जिस मार्ग साहब मिले तहां न चाले कोश। हमारे पास धन या शरीर का बल चाहे कितना ही क्यों न होवे, किंतु जब तक दृढ़ मनोबल नहीं होता है तब तक हम समूचे निर्बल ही है। एक बार किए हुए निश्चय का पालन नहीं किया जावे, या अपनी इच्छा के विपरीत भी औरों के दबाव के वश होकर अपने निश्चय से ठीक विपरीत प्रवृत्ति में अपने को बहा देते हैं, वह निर्बल है। काल सुभाऊ कर्म बरी आई, भले हु प्रकृति वश चुकई भलाई। मानस जी एक साथ। किए हुए निश्चय से जो कोई भी अपने भीतर का या बाहर का तत्व हमें भ्रष्ट कर देता है, वह हमारा शत्रु है। इस पर खूब सोचो। जिसके ऊपर शत्रु का प्रभाव है, जो शत्रु के वश में हो गया है, वह कभी लक्ष्य सिद्धि नहीं कर पाता है। योग सिद्धि फल समय जिमी, यति ही अविद्या नाश, चलते चलते पगु थका, नगर रहा नौ कोश। बीच ही में डेरा परा, कहूं कौन का दोष। अस्तु, हमारा संबंध खत्म हो गया। अब तुम्हारा सही मार्ग पर पुनः चढ़ जाना नामुमकिन है। तुम्हें मेरे से बढ़कर खूब ज्यादा भरोसा और प्रियत्व तुम्हारे सलाहकारों से हो गया है। मैं फिर भी बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं कि जिनकी सलाह पर चल रहे हो, वे तुम्हारे लिए अज्ञानवश शत्रु कार्य कर रहे हैं, तुम्हारा अतिशय अहित कर रहे हैं। सो
अघाई पचताई उर। कठिन प्रभु सो प्रीत, कठिन तन मन वश करवो, कठिन जीतवो काम, कठिन भव सागर तरवो। कठिन पर उपकार, कठिन मोह मारन ममता, कठिन विपत्ति में दान, कठिन संपत्ति में समता। कठिन दान अरुमान, स्नेह निभावन सो कठिन। बैताल कहे विक्रम सुनो, वचन निभावन अति कठिन। भूल प्रतिज्ञा करो मत, करवाओ खूब हानि। बना दास भव नहीं मुट्टे, बिना भाव सन्मानी। सो पाप का मूल है 1 रुपया रोक, साधु हो संग्रह करे, मिटे न संशय शोक। टका करे कुतूहल, टका मृदंग बजावे, टका चढ़े सुखपाल, टका सिर छत्र धरावे। टका माय अरु बाप, टका भैयन को भैया। टका सास अरु ससुर, टका सिर लाड लड़ैया। अब 1 टके बिनु टक टका रहत, लगाए रात दिन। वैताल कहे विक्रम सुनो, धिक जीवन 1 टके बिन। मरे बैल गरियार, बीमार कुशकाय। मरे अड़ियल टट्टू। मरे बैल गिरियार, मरे अड़ियल टट्टू। मरे कर्कसा नारी, मरे वह खसम निखट्टू। निकम्मा बेकार। बामन सो मरी जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे। पूत वही मरी जाए, जो कुल में दाग लगावे। अरु बेन्याव यानी कि अन्यायी, अरु बेन्याव राजा मरे, तबे तबे नींद भरी सोइए। वेताल कहे विक्रम सुनो, एते मरे न रोइए। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। के ही के लोभ विडंबना, किन्हीं न यही संसार। लोभ पाश जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिन पायो हरि परम रस, मिटे कर्म भ्रम दोए। ग्रही धर्म अपकर्म तज, मान परम गति होए। फूटे भाग्य महंती पाई, लगन राम से छूटी। अम्बे तम्बे बोलन लागे, बुद्धि विषयों ने लूटी। एक बार श्री राघवेंद्र सरकार की सभा में एक कुत्ते ने आकर शिकायत की, महाराज, तीर्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण ने बिना अपराध ही मुझे लाठी से पीटकर मेरा सिर फोड़ दिया है। देखिए, इसकी बहुत पीड़ा हो रही है, इसका आप न्याय करिए। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं भीख मांगता था, रास्ते में यह पड़ा था, मैंने हटाया, फिर भी नहीं उठा। तब गुस्सा होकर मैंने लाठी मार दी। उत्पीड़क होने का अदंडनीय माने हुए ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए? भगवान राम जी विचार में थे। तभी कुत्ता ने कहा, दंड रूप में इसको कालिंजर का महंत बनाइए। मैं भी पूर्व जन्म में महंत था, परंतु कुत्ते के समान हाव हाव घुरकता रहता, अब्बे तब्बे बोलता रहता और सब किसी को अनादर पूर्वक तुच्छता से बुलाता रहता। इसलिए दंड रूप में मुझे कुत्ता होना पड़ा है। महंती बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। बुरी बनाना बहुत आसान। महंती पाते ही
अकड़पन, अभिमान आ जाता है। फिर जीभ पर अनादर युक्त वाणी सदैव रहती है। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत। जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। हरि भाई, माँ, मोटी माँ, जमनादास भाई और बची बहन आदि सब आप सबने पूरा पूरा सुना है और किवाड़ खुले रहते हैं तो आसपास औरों ने भी सुना है। मौन से मेरे उठते ही मौनी ने कह दिया कि स्थान हम नहीं संभालेंगे, आप दूसरे किसी को भी रखे। बातचीत करते करते कल सम्मत हुआ था। आप सबने भी इससे प्रसन्नता दर्शाई, लेकिन रात भर में पलट गया। मौनी का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है। मैं ऐसा ही समझता हूं। हे प्रभु, मेरा ही सब दोष। संग्रह करे स्नेह वश, रखत और को मान। प्रीति गई भगवान से, बना भयो बेभान। हरिभाई ने कहा, इसमें तो साधु सेवा ही होती है ना, संग्रह जैसा कुछ तो है भी नहीं। श्री गुरुदेव ने कहा, हरि भाई, तुम सत्य कह रहे हो। साधु संतों को चित्रकूट के क्षेत्र में भगवत प्रसाद नहीं मिलता। बस इसी दुख ने मुझे कुंड पर पहुंचाया। धीरे धीरे स्थान बढ़ता गया। मैंने सिर्फ संत सेवा से ही संबंध रखा। मैं स्थान में बहुत ही कम ठहरता रहता था, भ्रमण में ही ज्यादा रहता था। संत सेवा अच्छी होने लगी, यह संतोष अवश्य रहा। भूखे साधु भजन नहीं कर पाते, यही दुख। किसी महात्मा ने कहा है, चारी सबेरी चारी अबेरी, इतनी दे गोपाल। इतनी में ते एक घटे तो, यह ले अपनी माला। परंतु कोई कोई संतों ने भजन छोड़ करके स्थान को चाहा। यद्यपि स्थान के पास कुछ है नहीं, आता है और संतों की सेवा में लग जाता है, परंतु साधु ने भजन छोड़ा। परमार्थ का पाकर भजन न करे तो परिणाम में पतन। संसारी का टुकड़ा 9-9 अंगुली दांत, भजन न करे तो उबरे, नहीं तो फाड़े आंत। देखो, कुंड के बारे में, साधु सेवा के बारे में भी सब सही सही बात मैं आप लोगों से बता दी, कारण कि आप सबका गुरुद्वारा है। आप सब जो उचित समझे सो करना। जो होता है भगवत इच्छा से ही होता है। महात्माओं को निमित्त बनाकर जो घटनाएं घटती है, उन्हें संयोग व अकस्मात ही न समझो, अपितु ईश्वर की प्रेरणा भी समझो। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।